ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की क्या विधि बताई है। उत्तर में बाबा ने कहा, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधा धोरी आदि याद आता है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला और हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है व भूल जाते हो। तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे उनके हो। किसके? ईश्वर के। आत्मा इस शरीर द्वारा अपने भविष्य अर्थात मर्तव्य को याद कर रही हैं या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधा धोरी याद करती है। यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आते हैं। कौन पढ़ाने आता है? बेहद का बाप। बेहद का जाननहार जो पिता है वो हमें बेहद का ज्ञान देकर बेहद का देते हैं, है ना। तो बेहद का मालिक बनाने आते हैं। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ।
भला आप मुरली सुनते हो तो मुरली सुनते समय आपको कि घर का काम पड़ा है, मुझे वहां जाना था लेकिन मुरली सुनने बैठ गए, या मुरली सुनना है तो पढ़ रहे हैं तो मन में कुछ और ख्यालात चल रहे हैं, ऐसा नहीं। सब कुछ सौंप दो उस परमपिता परमात्मा को, सब कुछ सौंप दीजिए उस प्रभु को। अपनी मुश्किलात, अपनी समस्याएं, अपने बोझ, अपने बच्चों का, लौकिक बच्चों का, लौकिक परिवार का, लौकिक धंधे का, सब कुछ उस परमात्मा को सौंप कर थोड़ी देर निश्चिंत हो जाइए। जब हम किसी अपने को अपने मन की बात बता देते हैं तो हमें जो है मन का बोझ हल्का हो जाता है, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो ऐसे ही जब आप उनको सुना करके बैठेंगे तो आपको वो ख्यालात नहीं चलेंगे। ये बहुत ही सहज विधि है परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा को याद करने की, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती, तो यहाँ जब आते हो तो यह ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, अब तुम संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है, मधुबन जो खास है यह है संगम। इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ये किन बच्चों के लिए बात चल रही है? जो मधुबन वासी हैं, मधुबन में बैठे हैं। तो मधुबन वालों को तो बाबा धंधा धोरी की बात याद दिलाने की, देने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो बाबा उनका पूरा करते हैं, है ना। तो इस तरह से चित्रों के आगे बैठ करके उन्हें क्या करना है, देखते हो तो देख करके उन्हें मनन चिंतन करो। तो इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत औना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को औना रहता है हमारे स्कूल से, अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है कि इसके पढ़ाए स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हुए, है ना, तो प्राइज भी मिलती है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल होती है वो वाइब्रेशंस। जहाँ बाबा के घर में बैठ करके मुरली सुनना, बाबा के चित्रों को देख करके डायमंड हॉल में बैठना, या पांडव भवन में बैठना, या शांति स्तंभ के सामने बैठना, पास में बैठना, तो वो सचमुच उनकी अनुभूति भी कराती हैं और प्रैक्टिकल में उसका बहुत अच्छा अनुभव भी होता है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं। तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवी देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो। घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। सोते वक्त भी अपने तकिए के नीचे रखते थे। उनसे मिला कुछ नहीं, अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है। उनको ही याद करना है, इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है,
ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जास्ती याद करते हैं। नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनते आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है, मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते। कोई सपूत भी है, सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे अर्थात अशरीरी आई थी। आत्मा कैसे आई थी? अशरीरी आई थी, तो अब अशरीरी बनकर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। बुद्धि का तीसरा नेत्र, समझ का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे ही आत्मा कहते तो वह है समझ का तीसरा नेत्र, और उसे हम समझ सकते हैं, है ना। देख नहीं सकते ना, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हमने आत्मा को जाना है, समझा है, ईश्वर को समझा है। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, वो काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं। वह तो बिंदी मिसल है। यह भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। यह तो समझाया जाता है। आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हो, यह सदैव याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधा धोरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं, फिर फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान वाच हैं। पतित पावन शिव बाबा है, कृष्ण की तरफ बुद्धि जा ना सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी आदि का मुँह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो। ऊपर राजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बात जानते हैं बच्चे। तो इस कलयुग का विनाश होना है। यह आदिदेव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है।
त्योहार, व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। और कोई भी पिता अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ या इस तरह के कोई व्रत करके या कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने में उसे खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, उससे वो प्रसन्न नहीं होता, उल्टा वो दुखी हो जाते हैं। बाबा ने तो हमें ज्ञान के बाद में जो आत्माएं हमारी बात को अनसुना करती हैं, जो मनुष्य आत्माएं हम बाबा के इस ज्ञान का मजा उड़ाते हैं या कोई बुरा भला कह देता है, तो बाबा कहते हैं उन बातों को तुमको जो है नेग्लेक्ट करना है, उन बातों को अपने तक आने नहीं देना और इस सच्चाई पर चलते रहना, ईश्वर के महावाक्यों का मनन चिंतन करते रहना। और हर एक को बाबा का ज्ञान तो देना है, लेकिन फिर वो माने और ना माने, है ना। लेकिन किसी के साथ में डिबेट नहीं करना है, किसी के साथ में लड़ाई नहीं करनी है। इधर तो लड़ाई हम आत्माओं की खुद से है, आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। विकारों पर जीत पहननी है, इस ज्ञान अग्नि में सारे विकारों को दग्ध करना है ना। तो याद में रहना है, यहाँ कोई लड़ाई की बात नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया में इस समय माया का पांप बहुत है। पहले या बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। बाबा कहते ये सब जो है 100 वर्ष हुए हैं, जो भी संसार में हम ये देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी जो टेक्निकल बात चीजें आ गई हैं, तो यह सब जो है 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो या कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होगी। गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो, तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शूबी रस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है। वह मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती। हाँ, यह जो मिट्टी है ना, बाबा कहते वह वहाँ नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं। वहाँ पे तो कहते हैं शक्कर आदि की जरूरत ही नहीं। फल ही इतने मीठे होते हैं, पानी ही इतना मीठा होता है, पानी ही इतना जो है पावरफुल होता है, सतो प्रधान होता है कि उससे कोई बीमारी का आने का चांस ही नहीं होता है, कोई अकाली मृत्यु ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं भले इतने सब कुछ हो करके भी, अब यहाँ तो हम भले फ्लाइट में चढ़ते हैं, चांद सितारों की यात्रा करते हैं, लेकिन जब वो नीचे आकर के गिरते हैं तो जितने यात्रा के लिए जाते हैं सब दुनिया से ही चले जाते हैं ना, शरीर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वहाँ ऐसा कुछ होने का ही नहीं है। और वहाँ पे तो कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शास्त्रों में, या जो पहले हम थोड़ा आप पीछे चले जाएं 10-20 साल पहले, तो वैद्य के पास जाया करते थे, जड़ी बूटी से बीमारियां ठीक हो जाती थी। अब तो देखो लाखों की दवाइयां खा करके भी रोग को हम खत्म नहीं करते, दबा देते हैं, है ना। और एक्चुअली वो रोग खत्म नहीं होता, हमें उसे सहने की आदत पड़ जाती है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दुख की कोई बात ही नहीं होगी वहां, परंतु बच्चों को यह नशा अनुज चढ़ता नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है ना। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे थोड़ी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे।
फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा, इम्तहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजय माला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलाने को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए तो पाप का असर कम हो जाएगा। बाबा को फौरन बता देने से, ना लिख देने से, बाबा कहते हैं चाहिए तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती चाहिए। बाबा सुधरने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा, बाबा ने कहा मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भाव का व्रत रखना है। आज का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जो बाबा के कहे अनुसार चलते हैं। तो जैसे सीता की वो लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऑर्डर था ना, तो ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे। और रावण के संस्कार मध्याजी अर्थात द्वापर से शुरू होते हैं, है ना। तो वो तो हमारे पुराने संस्कार है ना, हमारे तो वो संस्कार नहीं हैं, झूठे संस्कार हैं। तो रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। यह आपने अनुभव भी किया होगा और यह अनुभव नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्धि योग परमात्मा के साथ और तोड़ सबके साथ निभाते जाओ। ओम शांति, ओम शांति।